जय श्री राम। कल 20 दिसंबर को इस साल की अंतिम शनि अमावस्या है। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि किसी भी मंथ की यदि हम सबसे पावरफुल तिथि की बात करें तो वो अमावस्या तिथि ही है, और जब वो शनिवार को आती है तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बीमारियां पकड़ी हुई हैं, छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, कर्जे पे कर्जे हुए जा रहे हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, इसके अलावा यदि पारिवारिक समस्याएं भी चल रही हैं या शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, किसी भी तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको आपको ज़रूर करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको नहीं करना है। यदि आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमावस्या के उपाय के बारे में बात करेंगे। अमावस्या तिथि पितरों के लिए होती है। हमें पता है कि पूरे मंथ में एक ही तिथि है जो पितरों को दी गई है, वो अमावस्या का दिन है। तो कल आपको पितरों के लिए क्या करना है? आपको पितरों के लिए गंगा स्नान करना है, या कोई भी पवित्र नदी यदि आपके आसपास हो तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। आपको पितरों के नाम से कम 5 या 11 डुबकी जरूर लगानी है। आप 7 डुबकी भी लगा सकते हैं। उस समय आप गंगा माता से या फिर जो भी नदी है उनसे प्रार्थना करिए कि जो भी हमारे पितृ जिस भी जगह पे हों उन्हें शांति मिले और हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपको पितरों के नाम से अनाज का दान भी करना है। आप कुछ भी दान कर लें, लेकिन संतुष्टि अनाज के दान से ही होती है। तो कल आपको पितरों के नाम से अनाज का दान करना है। जो भी वृद्ध लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उन्हें आप जरूर दान करिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपको पितरों को साउथ की तरफ फेस करके जल भी चढ़ाना है, दक्षिण की तरफ मुख करके आपको जल चढ़ाना है। उनका जो मंत्र है ओम श्री पित्राय नमः या ओम श्री पितृदेवाय नमः, किसी भी मंत्र से आप जप कर सकते हैं, और प्रार्थना करिए कि ये हम जो जल अर्पित कर रहे हैं वो इन्हें मिले। इससे भी उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा आपको गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ भी करना है। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को सद्गति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो उसको आप ज़रूर करिए, इससे भी उन्हें शांति मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो भी समस्याएं पितरों के चलते आ रही हैं, यदि कोई पितृदोष है या फिर और कोई समस्या है जो पितरों के चलते आ रही हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पितृ से हम केतु को भी देखते हैं, तो यदि आप कल को उपाय करते हैं तो केतु कुंडली में किसी भी पोजीशन में हो वो भी ठीक हो जाएगा। हमें पता है कि केतु काफ़ी अलगाव कराता है, चीज़ों को बनने ही नहीं देता है। तो कल का दिन बहुत ज़रूरी है। यदि आप पितरों के उपाय करते हैं तो इससे आपका केतु भी ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव के उपाय के। तो शनिदेव के उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह स्नान करके जो स्नान वाला जल है उसमें थोड़े से काले तिल मिला सकते हैं, करके काले वस्त्र पहन के आपको किसी भी शनि मंदिर में जाना है और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है। उनके आगे आपको सरसों के तेल का दिया भी जलाना है, और शनिदेव से अपनी जो भी गलतियां हैं उनके लिए माफ़ी मांगिए कि जो भी कर्मों में गलती हुई हो, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो जो भी हमसे गलतियां हों उन्हें माफ़ करिए। जो हमारे कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं या पिछले जन्म के, जो भी गलतियां हो गई हैं उसे माफ़ करिए, और हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उसे दूर करिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। यदि हम पूजा पाठ की बात करें तो शनिदेव के बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। उनके जैसे ओम सम शनिश्चराय नमः, ये उनका बीज मंत्र है। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये भी उनका बीज मंत्र है। इनमें से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार आप जप करिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ भी करना भी बहुत अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपको दान करना है। आपको जो भी गरीब लोग हैं या वृद्ध लोग हैं उनको काली चीज़ों का दान करना है। काले वस्त्र, लोहा, सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, इन सब का दान करना है। जब आप शनिदेव की पूजा करते हैं उस समय ये सब चीज़ें आप उनको चढ़ा भी सकते हैं, काले तिल, काले उड़द। इससे भी शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कल आपको क्या नहीं करना है? कल आपको किसी भी गरीब का दिल नहीं दुखाना है, कोई गपशप, कोई बेईमानी नहीं करनी है। जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी जितनी आप सेवा कर सकते हैं उतना करिए। जो भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो भी डॉग्स हैं, उनको आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है। उनकी आपको रक्षा करना है। उन्हें रोटी, ब्रेड, बिस्किट जो भी वो खाते हैं उन्हें ज़रूर खिलाना है। इसके अलावा कल पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी बहुत अच्छा होता है। तो आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके बाद 7 या 11 आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो मैंने आपको बताया हूँ। यदि आप करते हैं तो आप कैसी भी समस्या चल रही है जीवन में वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे और भी लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री राम।